कर रही हूँ? दादी, अब मुझे अपना कार्टून देखना है, तो अब मैं टीवी देखूंगा। आप बहुत देर से टीवी के सामने बैठी हुई हैं। एक चाटा मारूंगी ना तो सीधा हो जाएगा। कितनी देर से टीवी देख रही हूँ मैं? अभी बैठी हूँ ना टीवी देखने के लिए। लग गया बड़ा कार्टून देखने वाला। नहीं दूंगी मैं टीवी देखने तुझे, ठीक है ना? मैं देखूंगी टीवी। जा यहाँ से। मत देखने दो। बहुत 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 गंदी दादी हो आप मेरी। मुझे बहुत खराब लगती हो आप। मेरे दोस्तों की दादी हर बात मानती है उनकी, लेकिन आप एक भी बात नहीं मानती। हर वक्त बस चिल्लाती रहती हो। गुस्सेल दादी, गंदी दादी, गंदी दादी। क्या बहू, ये इतने जोरों से चिल्ला रहा है मेरे ऊपर और तू बस खड़ी खड़ी देख रही है। इसे चुप नहीं करवा सकती? हाँ, जरूर ये सब तू ही सिखा रही है बच्चों को। ऐसे बोला करो, नहीं तो इतना कुछ नहीं बोलता वो मुझे। आप, मैं कर रहा हूँ ना आपसे बात। मम्मी से क्यों बात कर रही हैं आप? यहाँ देखिए। अरे डुगू बेटा, आजा, गुस्सा नहीं करते। नहीं मम्मी, बहुत हो गया दादी का। हर वक्त बस अपनी अपनी चलाती रहती है। आज देखो मैं क्या करता हूँ। आपने कैसे कहा कि ये सब मुझे मेरी मम्मी सिखाती है? मेरी मम्मी तो मुझसे हमेशा बोलती है कि दादी से गलत मत बोला करो, लेकिन आप हर वक्त आपको मेरी गलती और मेरी मम्मी की गलती ही दिखती है। बहुत गंदी हो आप, गंदी 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 दादी। पहली बात तो बात बात पे गंदी दादी मत बोला करे मुझे, ठीक है ना? हाँ, तो गंदी हो तो गंदी ही बोलूंगा ना। अगर अच्छी होती तो फिर मैं आपकी तारीफ भी कर देता, लेकिन अब गंदी हो तो गंदी बोलूंगा। गंदी 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 दादी। अरे डुगू बेटा, फालतू बहस मत करो, आओ। क्यों चिल्ला रही हो तुम इतना? हाँ, जा करके अपने कमरे में होमवर्क करो स्कूल का। मम्मी, आप मुझे क्यों डांटती हो? ये दादी को डांटो ना, वो भी तो चिल्ला रही थी। बेटा, तुझे तो पता है ना तेरी दादी कैसी है। अगर तू एक कहेगा तो तेरी दादी 10 सुना देंगी अभी हाल तुझे। इससे अच्छा कमरे में जाओ, फालतू बहस मत कर। ठीक है मम्मी, आप बोल रही हो तो चला जाता हूँ कमरे में। बहू! हाँ कहिए सासू माँ, क्या हुआ? ये क्या सिखा रही हो तुम छुटकू को? कैसे चिल्ला रहा था वो मेरे पे और तुम बस खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। तुम उसे चुप नहीं करा सकती थी क्या? हाँ, डांट नहीं सकती थी क्या? भले मैंने उसे चुप करा करके भगा दिया कमरे में, लेकिन फिर भी इन्हें तो मेरी ही गलती नजर आएगी। बहू, ये क्या घुसपुसा रही हो? कुछ नहीं सासू माँ, वो तो बच्चा है ना, उसने तो बस कार्टून देखने का कहा था आपसे। अगर आप उसे देखने ले देती थी तो फिर वो इतनी बहस नहीं करता, लेकिन आपने तो उसे देखने ही नहीं दिया, तो मैं भी कहाँ तक समझाऊं अब उसे। और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो उन्हें कुछ सिखाने पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती है। देख करके वो खुद समझ जाते हैं कि कौन इंसान कैसा है, और आपके बर्ताव से तो अलग ही उसे समझ में आ जाता है। और उसकी दोस्तों की दादी बहुत अच्छी हैं और हर बच्चे की बात भी मानती हैं, लेकिन आप हर वक्त उसे बस चिल्लाती रहती हैं, डांटती रहती हैं। तो आप ही बताइए ना, इसमें मैं क्या करने लगूं? और अभी आपके ही सामने मैंने उसे डांट करके कमरे में भिजाया है ना, फिर भी आप मेरी ही गलती बताएंगी। हाँ, तो बहू जब तेरी गलती होगी तो तेरी ही गलती बताऊंगी ना। जरूर तू ही उससे बोलती होगी कि दादी से ऐसे बोला करो, ऐसे बोला करो। क्यों अच्छे से बोलना नहीं सिखा पा रही उसे? अच्छा ठीक है, आप जीती मैं हारी। वैसे भी आपके बराबर बहस मैं नहीं कर सकती, मुझे और भी काम है। ये पकड़ो चाय, रख दी है टेबल पे चाय, पी लीजिएगा। एक तो गलती करे और ऊपर से मुझे ही सिखा रही है। रख दी है चाय, पी लीजिएगा। कितने अच्छे से बोल रही थी, नहीं पीनी मुझे कोई चाय वाय। इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ करवा करके कौन चाय पिएगा? मुझे नहीं पीनी। सासू माँ से पूछ करके आलू टमाटर की सब्जी बनाई, लेकिन उसमें भी नाटक करना है। नहीं खाना तो ना खाए, वरना मैं थोड़ी ना दिन भर किचन में ही बैठी रहूंगी। अरे लाली बहू, अरे चाची जी आइए ना, खड़ी क्यों है? अरे बहुत दिन बाद आ रही है चाची जी, बताइए क्या बात है? अरे वो तो मैं यहाँ से निकल रही थी ना, तो मैंने सोचा जरा अपनी लाली बहू के घर घूमते हुए चलो।
ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा आ गई है तो बैठिए ना फिर। हाँ हाँ बैठूंगी ना, चल बैठते हैं। आइए बैठिए चाची जी। वैसे लाली बहू एक बात पूछूं? हाँ हाँ चाची जी पूछिए ना। वो सुबह तुम्हारे घर से बहुत आवाज आ रही थी, जैसे तुम और तुम्हारी सास लड़ाई कर रही हो। अरे क्या हुआ लाली बहू, बताऊंगी नहीं अपनी चाची जी को क्या बात है? अरे चाची जी वो क्या हुआ कि सुबह सासू माँ टीवी देख रही थी और फिर डुग्गू का मन हुआ कि वो भी कार्टून देख ले। देखो बच्चों का मन हो ही जाता है थोड़ा बहुत कि टीवी देख ले, है ना। दिन भर तो कोई देखता नहीं है वैसे भी, है ना। तो सासू माँ के पास गया ये डुग्गू, तो सासू माँ ने उस पर खूब चिल्ला दिया कि एक चाटा मारूंगी, ऐसा करूंगी, मुंह चलाता है, ये करता है, ये वो। तो डुग्गू को भी गुस्सा आ गई। अब आप ये बताइए, बच्चे बड़े होते हैं तो क्या उन्हें इतना नहीं समझ में आता कौन अच्छे से बात कर रहा है, कौन चिल्ला रहा है? इसमें मैं सिखाऊंगी क्या उसको? नहीं नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बड़े होते हैं तो उसके साथ साथ में उन्हें ये भी समझ में आता है कि हमारे घर में कौन अच्छा बर्ताव कर रहा है, कौन हमसे चिल्ला के बात कर रहा है। तो बच्चे उस पे समझ जाते कौन अच्छा कौन बुरा। उसमें क्या है, उसमें सिखाने जैसी कोई बात ही नहीं है बहू। हाँ लेकिन आप तो जानती है ना सासू माँ को, वो तो मेरे पे ही भड़क गई। फिर मैंने चाय दी तो ना चाय पी, सब्जी बनाई अभी आलू टमाटर की तो कहने लगी मुझे नहीं खाना। अरे नहीं खाना तो मत बनाओ, मेरा काम तो बनाने का था, मैंने बना दिया। खाना हो ना खाना हो अपना देखो। अरे इसमें मेरे से सुबह से ही लगी है, तू सिखाती पढ़ाती है उसको इसीलिए वो ऐसा बर्ताव करता है। तू बोलती है बुराइयां करती है, मैं क्या कहूँगी उससे? और वैसे भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं क्यों कहूँगी ऐसी बातें उनसे? मैं तो और उनको इन बातों से दूर रखती हूँ। वो देखो सो मेरे पे पूरा इल्जाम डाल दिया। अच्छा तो ये बात थी, वही मैं कहूँ इनके घर से सुबह सुबह इतनी ज्यादा चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मैं लाली बहू से जा करके पूछ लूंगी। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ तेरी सास को मैं ही समझाती हूँ। हाँ पता नहीं सासू माँ आपकी बात को सुनेंगी या नहीं, क्योंकि उन्हें तो गुस्सा ही गुस्सा करना आता है। अरे कैसे नहीं सुनेंगी, भले ही देवरानी हूँ मैं तेरी सास की, लेकिन वो मेरी हर बात मानती है। मैं जाकर के बात तो करके देखती हूँ, मान जाएंगी। ठीक है लाली बहू चिंता मत कर। ठीक है चाची जी, जब आपने बोल दिया है तो चिंता किस बात की। चलिए आप सासू माँ के कमरे में चलिए, मैं लाती हूँ चाय आपके लिए। अरे क्या है, परेशान मत हो, तो रहने दे चाय वाय। अरे कैसे रहने दूं, चलिए मैं लाती हूँ चाय। अरे जब तू बोल ही रही है तो फिर ले आ चाय, वैसे भी मुझे तो तेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। ठीक है चाची जी आप चलिए, मैं लाती हूँ चाय। वैसे तेरी सास है कहाँ पे अभी? सासू माँ तो अपने कमरे में होंगी। अच्छा ठीक है, चाची जी सासू माँ को अच्छे से समझा देंगी और फिर सासू माँ लड़ाई भी नहीं करेंगी मुझसे। हाँ नीलू जब देखो जब मेरी बुराइयां करती रहती है सबसे। अरे ऐसी कौन सी बात है जो मेरी जेठानी जी को परेशान कर रही है? अरे छोटे तू। हाँ हाँ, जब जेठानी को फुर्सत नहीं है देवरानी से मिलने की तो फिर मुझे ही आना पड़ेगा ना आपसे मिलने दीदी। अरे खड़ी क्यों है, आना बैठ यहाँ पे। हाँ हाँ आती हूँ। अरे वैसे दीदी मैंने सुना है कि आप लड़ रही थी सुबह। हाँ हाँ बता दिया ना तुझे उस चुगलखोर ने, आते से ही तुझे लड़ाई हुई करके बता दिया होगा। अरे आप भी ना दीदी, बहू ने कुछ नहीं बताया, वो तो लाली से मैंने ही पूछा क्योंकि सुबह आपके घर से आवाजें आ रही थी तो मैंने पूछ लिया। और ये क्या लड़ाई हुई तो उसमें डुग्गू ने कुछ कह दिया आपको, तो आपने पूरी गलती किसकी, बहू की बता दी। ये तो गलत है ना। अब आप ही बताओ, बच्चे बड़े होते हैं तो क्या उनमें अच्छे बुरे की समझ नहीं आती? हाँ हाँ तू भी मेरी ही गलती बताएगी।
अरे नहीं दीदी, मैं यहाँ गलती नहीं बता रही हूँ, मैं तो आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, बोल। दीदी, जब टिंकू छोटा था और टिंकू और सासू माँ में लड़ाई होती थी, तो तब भी तो वो आप पे ही चिल्लाती थी ना। हाँ, और फिर आप मेरे से आकर के बोलती थी कि देख छोटी, गलती भले टिंकू ने की, लेकिन सासू माँ सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही है, मेरे से बोल रही है कि तू टिंकू को ऐसे संस्कार दे रही है, तू ही सिखाती पढ़ाती होगी। तो आपको कितना बुरा लगता था, है कि नहीं? हाँ, ये तो तू सही कह रही है। सासू माँ मुझे इतना बुरा कहती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, जबकि मैं तो ऐसा कुछ करती भी नहीं थी। टिंकू बड़ा हो रहा था तो उसकी दादी की हरकतें देख के वो खुद समझता था कि उसकी दादी कैसी है। हाँ, तो वैसे ही आप समझिए ना, डुग्गू भी बड़ा हो रहा है, और अगर आप ऐसी हरकतें करती रहेंगी ना तो फिर उसकी नजरों में आप बुरी और बुरी ही रह करके रह जाएंगी। अब आप बताइए, क्या इसमें लाली बहू की कोई गलती है? आप सुबह से इतना चिल्ला रही हैं, खाना नहीं खा रही, चाय नहीं पी रही, उसे कितना बुरा लग रहा है। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। अगर तूने मुझे नहीं समझाया होता तो फिर तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ पाती बात। ये मैं लाली बहू से गुस्सा हो रही हूँ, लेकिन मेरी बहू की तो कोई गलती ही नहीं है। मुझे मेरे बर्ताव को सुधारना होगा। हाँ दीदी, यही तो मैं आपको समझाना चाह रही थी। मेरी देवरानी सबसे अच्छी है, और देखना, अब मैं भी बिल्कुल तेरी तरह ही बिना किसी पे डांटे हुए अच्छी बन के दिखाऊंगी। हाँ जरूर दीदी, मैं तो चाहती हूँ कि आप चिड़चिड़ी ना होकर के सबकी पसंदीदा बने। हाँ, चलो अच्छा है कि चाची जी ने आकर के सासू माँ को समझा दिया। हाँ, तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, प्लीज़ जल्दी से ना हमारे आप 1K यानी कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, और अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।